दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश को देवताओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। पूरे प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। इनमें से ज़्यादातर मंदिर प्रमुख आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन गुरुजी चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आपको चामुंडा देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। चामुंडा देवी मंदिर, जो कि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के शानदार हिल स्टेशन पालमपुर में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे प्रकृति ने अपनी सुंदरता भरपूर मात्रा में प्रदान की है। चामुंडा देवी मंदिर बंकर नदी के किनारे बसा हुआ है। पर्यटकों के लिए यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से लोग आकर्षित होते हैं। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी भावना के पुष्प माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। मान्यता है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। दोस्तों, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं व सारी इच्छा पूर्ण होती हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चामुंडा देवी मंदिर करीब 700 साल पुराना है। मंदिर के पीछे की तरफ गुफा जैसी संरचना है, जिसको भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम से भी जाना जाता है, दोस्तों, जिसमें भगवान शिव और शक्ति का घर है। दोस्तों, भगवान हनुमान और भैरव इस मंदिर के सामने वाले दरबार की रक्षा करते हैं और इन्हें देवी का रक्षक माना जाता है। नवरात्रि में यहाँ पर विशेष तौर पर माता की पूजा की जाती है। मंदिर के अंदर अखंड पाठ किए जाते हैं। सुबह के समय में सप्तचंडी का पाठ किया जाता है। नवरात्रि में यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक रात्रि को जागरण किया जाता है। रात्रि में यहाँ पर विशेष हवन और पूजा की जाती है। माता के वक्त माता की एक झलक पाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। भक्तों में मान्यता है कि यहाँ पर सप्तचंडी का पाठ सुनना और सुनाना माँ की कृपा पाने के लिए सबसे सरल तरीका है और इससे सुनने और सुनाने वाले का सारा क्लेश दूर हो जाता है। हजारों साल पहले धरती पर शुंभ निशुंभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उन्होंने धरती पर इतने अत्याचार किए कि उनसे सारे देवता व मनुष्य परेशान हो गए। उनसे परेशान होकर देवताओं व मनुष्य ने माँ दुर्गा जी की आराधना की और माँ ने उन्हें दर्शन दिए। देवताओं व मनुष्य ने अपनी सारी व्यथा माँ को बता दी, जिससे माँ ने सुनकर उनसे कहा कि वे इन दैत्यों से इनकी रक्षा करेंगी। इसके बाद दुर्गा जी ने कौशिकी के नाम से अवतार लिया। जब शुंभ और निशुंभ के दूतों ने माता कौशिकी को देखा, दोनों ने शुंभ और निशुंभ को माँ कौशिकी के बारे में बता दिया और कहा कि आप तो तीनों लोगों के राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक सुंदर रानी भी होनी चाहिए जो सारे संसार में सबसे सुंदर हो। दूतों की इस बात को सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत माता कौशिकी के पास भेजा। दूत ने माता कौशिकी से कहा कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के राजा हैं और वे तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं। माँ कौशिकी ने दूत की बात सुनकर ये कहा कि मैं जानती हूँ कि वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं प्रण ले चुकी हूँ कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। जब ये बात दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो उन्होंने चंड और मुंड को देवी के पास भेजा और उनसे कहा कि उस कौशिकी के केश पकड़कर हमारे पास ले आओ। जब चंड और मुंड ने वहां जाकर देवी कौशिकी से साथ चलने को कहा तो उन्हें क्रोध
आ गया। क्रोधित होकर उन्होंने अपना काली का रूप धारण कर लिया और असुरों को मार दिया। देवी काली ने उन दोनों राक्षसों के सर काटकर कौशिकी के पास ले आई, जिससे खुश होकर देवी कौशिकी ने कहा कि तुमने इन दोनों राक्षसों को मारा है, अब तुम्हारी प्रसिद्धि चामुंडा के नाम से पूरे संसार में होगी। इसी कारण से भक्तगण देवी के इस स्वरूप को चामुंडा रूप में पूजते हैं। मंदिर के इतिहास को लेकर भी एक कहानी बताई जाती है। 400 साल पहले राजा और पुजारी ने जब मंदिर का स्थान एक सही जगह पर परिवर्तन करने की अनुमति मांगी थी, तो देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और उन्होंने मंदिर को स्थानांतर करने की अनुमति देते हुए एक निश्चित स्थान पर खुदाई करने का आदेश दिया। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो वहां पर एक चामुंडा देवी की मूर्ति पाई गई। जब राजा ने मूर्ति को बाहर लाने के लिए अपने लोगों को कहा, तो लाख कोशिश के बाद भी वह मूर्ति हिलने में सक्षम नहीं हुई। इसके बाद एक बार फिर देवी ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और उससे कहा कि लोग मूर्ति को साधारण समझकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देवी ने पुजारी से कहा कि वह सुबह नहाकर पवित्र कपड़े पहनकर सम्मानजनक तरीके से मूर्ति को बाहर लाएं। जो काम सारे लोग मिलकर नहीं कर पा रहे, वो अकेला आदमी आसानी से कर सकेगा। पुजारी ने यह बात सभी लोगों को बताई कि यह देवी माँ की शक्ति थी कि वे मूर्ति को हिला नहीं पा रहे थे, जिसके बाद चामुंडा देवी की मूर्ति को उसी जगह पर स्थापित किया गया और उसकी पूजा की जाने लगी। यात्री पहाड़ी सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए चामुंडा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यात्रा मार्ग में अनेक मनमोहक दृश्य हैं जो पर्यटकों के जहन में बस जाते हैं। हरी हरी वादियां और कलकल कर बहते झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, पर्यटक सड़क मार्ग, वायु मार्ग व रेल मार्ग से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चामुंडा देवी मंदिर का नज़दीकी हवाई अड्डा गग्गल में है, जो कि चामुंडा देवी मंदिर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आने के बाद यात्री बस या कार से चामुंडा देवी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से टैक्सी आदि की भी सुविधा अच्छी है। समय समय पर हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बसें यहाँ से जाती रहती हैं। दोस्तों, सड़क मार्ग से जाने वाले पर्यटकों के लिए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस सेवा है, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर पर्यटकों को उतारती है। चामुंडा देवी धर्मशाला से 15 किलोमीटर और ज्वालामुखी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप अपने निजी वाहनों या किराए के वाहनों से भी मंदिर तक जा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग रेल मार्ग से आना चाहते हैं, उनके लिए पंजाब स्थित पठानकोट से पर्यटक हिमाचल के लिए चलने वाली छोटी रेलगाड़ी द्वारा पहाड़ी सौंदर्य रास्तों का लुत्फ उठाते हुए मराना तक पहुंच सकते हैं, जो कि पालमपुर के पास स्थित है। यहाँ से चामुंडा देवी की दूरी 30 किलोमीटर है। पठानकोट सभी प्रमुख राज्यों व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सर्दियों के समय में यहाँ पर काफ़ी खासी ठंड पड़ती है। पारा 0 डिग्री से नीचे पहुँच जाता है। यदि पर्यटक सर्दियों के समय यहाँ आते हैं तो विशेष तौर पर गर्म कपड़े अवश्य लाएं। अप्रैल से अक्टूबर तक यहाँ पर दिन का मौसम गर्म रहता है, लेकिन रात के समय में हल्का सा ठंडा हो जाता है। यहाँ पर आने के लिए उचित समय जनवरी से मार्च तक का है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको
हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए द इन्फॉर्मेशन गुरुजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।